अब जैद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि ये जो नेटो की बैठक हो रही है या ब्रसल्स में जिस तरह का दबाव बनाने की कोशिश है रूस पर, किस हद तक आप लोग जाने को तैयार हैं? रूस के खिलाफ ऐसा क्या बड़ा कदम उठाया जाएगा जिसकी वजह से ये दबाव बने या फिर बन सके? ज़ेतरार साहब से हमारा संपर्क टूट गया है। जनरल सिवाच, आपसे आके पूरी परिस्थिति पर आपका टेक समझना चाहेंगे। रूस की मौजूदा स्ट्रैटेजी क्या दिख रही है, और इसी के साथ ये ब्रसल्स में जो इतनी बड़ी बैठक हो रही है, कहीं ये और भी उकसाने का काम तो नहीं कर देगा पुतिन को? कोई शक नहीं कि इसके 3-4 मायने हैं। एक तो है ब्रसेल के अंदर यूरोपियन यूनियन अपने को दिखाना चाहता है, वो इकट्ठे खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं फ्रांस और जर्मनी कुछ अलग भाषा बोल लेते, उसकी यूनिटी दिखाना चाहेंगे। दूसरी बात, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं वो थोड़ा सा डरी हुई हैं कि कहीं ऐसा ना हो रूस उनके ऊपर अटैक कर दे। उनको एक प्रकार भरोसा दिलाएंगे, वहां पर पीस कीपिंग फोर्स की बात हो रही, वहां पर अपने फोर्सेज लगा सकते हैं। तीसरा वो ये करेंगे कि सैंक्शन और लगाएं। मुझे लगता है एक प्रकार से रूस के ऊपर सैंक्शनों की और लगाने की कोशिश करेंगे। चौथा, किस प्रकार से हथियार भेजे जाएं यूक्रेन को, और जिस प्रकार से शोल्डर फायर जो मिसाइल हैं या आपके एंटी टैंक मिसाइल या ड्रोन्स या कुछ और एक वेपन और अम्यूनिशन को कैसे भेजा जाए। और जो बात आती है क्या बूट्स ऑन ग्राउंड हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता बूट्स ऑन ग्राउंड के बारे में बात होगी। कोई बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे नेटो के, और ना ही नो फ्लाइंग जोन बनेगा। तो मुझे लगता है ये लिमिटेड ऑप्शन है। जो बात पहले कर रहे थे उन्हीं को घुमा फिरा के थोड़ा सा पैकिंग दूसरे ढंग से करने के लिए कि हमारे अंदर सब यूनिटी है, और जो रूस के ऊपर हम प्रेशर डालेंगे उसके ऊपर और इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे और यूक्रेन को हथियार देते जाएंगे, जिससे ये लड़ाई लंबी खिंचेगी। अगर आप ध्यान दें कि आज तक युद्ध के अंदर रूस ने एक भी मेजर टाउन नहीं जीता है, खोरासन के अलावा कोई नहीं जीता। अब जब मारियापोल एक बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है जो कि एक जंक्शन पॉइंट है क्रीमिया और डोनेबस के लिए, मतलब कि रूस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ईस्ट यूक्रेन से क्रीमिया को जोड़ेगा लैंड रूट से मारियापोल, वो 60 से 70% बर्बाद हो गया है, मगर रूस की फौज उसको ले नहीं पाई है। इसी प्रकार खार्किव है जो कि फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है, उसको 2 बार उन्होंने बोला है कि हमने ले लिया है, मगर यूक्रेन की फौज ने दोबारा ले लिया। अब जब कीव की बात आ रही है, 15 से 20 किलोमीटर जो दायरा के बाहर है, रूस की फौजों ने अब डिफेंसिव पोजीशन ले ली है। इसका मतलब उनको इतनी काबिलियत और क्षमता नहीं है कि वो अंदर घुसे, क्योंकि यूक्रेन की फौज जो है उन्होंने जो एंटी टैंक डिफेंसिव और जो अपनी डिफेंसिस का मुजाहरा किया है वो भी काफी अच्छा है। तो मेरे को लगता है जैसी हालात अभी हैं, ये लड़ाई लंबी खिंचने की आकांक्षा है, और अगर लड़ाई ज्यादा लंबी खिंचती है तो डेस्परेशन हो सकती है पुतिन के माइंड में, उसको सक्सेस चाहिए, वो नहीं मिल रही, और ऐसे में वो कुछ गलत स्टेप ले सकते हैं। जैसे बताया केमिकल वेपन, न्यूक्लियर वेपन तो मुझे नहीं लगता कोई चांस नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन आर नॉट वेपन ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। मुझे नहीं लगता कि कोई भी साउंड माइंड इसके बारे में सोचेगा, मगर बाकी है इसका जो एक प्रकार से लेवल बढ़ सकता है, वो मिसाइलें, रॉकेट, और वो सब कुछ कार्रवाई करेंगे कि जल्दी से जल्दी कीव को पकड़ें, क्योंकि कीव एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पावर सेंटर है। जब तक कीव यूक्रेन की फौज में है, जब तक जेलेंस्की वहां पर हैं, मुझे लगता है ये रजिस्टेंस चलता रहेगा, और रूस को जो सक्सेस है वो बहुत कम। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पुतिन ने बहुत बड़ी गलती की है, उसने अपनी फौज का जो ताकत को ओवर एस्टिमेट किया और यूक्रेन को अंडर एस्टिमेट किया, मगर ग्राउंड पे जो हालात है वो दिखाते हैं एक स्टेलमेट पहुंच गया है, और ऐसे में कहीं रूस कुछ गलत स्टेप ना ले, कुछ ऐसा ना करे कि उसको विक्ट्री लेने के लिए किस चीज का हथियार, कौन से हथियार, उसने हाइपरसोनिक पहले इस्तेमाल कर दिए, कहीं ना कहीं शक है कि वैक्यूम बम भी इस्तेमाल हुए हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि स्थिति काफी नाजुक है। अब क्या होता है और क्या अगला कदम पुतिन का होता है, इसी को सब समझने की कोशिश करें।